क्या है, अभी देखा मैं बातचीत में अच्छे लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग अपना क्योंकि उनका मकसद है राजनीति और मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत, कई विधायकों के नजदीक है। 3 दिन से मैं लगातार अखबारों में सुर्खियों से बता सकता हूं कि कौन कौन लोग विपक्ष के करीब लोग जो है यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आपको अखबार में आप फोटो देखिए, मैं जानता हूँ कौन लोग वो व्यापारी के छत में नकाब पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उनका काम व्यापार है ही नहीं, ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोग उकसा रहे हैं। डब्बू जी बात कुछ भी हो, आम आदमी नागरिक पीड़ित हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। भैया अतुल जी, आम नागरिक पीड़ित हो रहा है, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैं अभी प्रशासन से बात करूंगा। जी सर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए कहा है कि अपना माल चबूतरे बनाए, कि चबूतरे पर अपना माल रखिए, विश्राम के लिए बनाए। अब आपने चबूतरे पर भी को कब्जा कर लिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। काय के लिए बने चबूतरे? किसानों के आएगा, अपना सामान रखेगा, वहाँ उसका ऑक्शन होगा, किसानों के आवर लाने के लिए। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। लेकिन मैं उत्तराखंड की अलग स्थिति देख रहा हूँ कि विधि विधान के काम करने, हम तो सब चीज विधि से करना चाह रहे हैं। चबूतरे पे कब्जे हैं, अब चबूतरे इसलिए थोड़ी बनाए गए कब्जा कर लो। तो संभावित माना जाए कि हड़ताल स्थगित हो सकती है, अब लोगों को राहत मिल सकती है। मेरा तो व्यापारियों से निवेदन है, किसी के बहकावे में ना आए, अपना काम करें। और ये राजनीतिक षड्यंत्र ये ठीक नहीं है। मैं स्वयं इसलिए आया कि मेरे माननीय जिला अध्यक्ष ने और उन लोगों ने कहा कि हम सब अपने लोग हैं। कहीं 27 की आहट तो नहीं है? नहीं, हो सकता है पर्दे के पीछे 27 की आहट भी हो। कई लोग जिन्होंने बहुत अवैध कब्जों से ही जिंदगी काटी है, बनबुलपुरा में अवैध कब्जे करा दिए है, वो इंदिरा नगर बना दिया, आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का मुंह ताक रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का काम करके इस देश का 27 की रणभूमि तैयार कर रहे हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं जी, लोग बहुत चीजों का विरोध कर रहे हैं। सरकार क्या अच्छी चीजों को लागू नहीं करेगी? व्यापारी अनैतिक दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब व्यापारी अलग दबाव। व्यापारी नहीं, आम व्यापारी तो खोलना चाह रहा है जी। आम व्यापारी को कोई तो कौन व्यापारी है जो बंद करना चाह रहे जो विधि से अपना काम करना चाहता है? मैं क्या कह रहा हूँ, जब माहौल लोगों को लगता है मैं विधि से काम करना चाह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा आप अपना टैक्स भरिए, आप अपनी दुकान पे बैठिए, 3 ही चीज तो है। और मंडी परिसर का काम, सड़क बनाने का हमने 1.5 करोड़ रुपए सड़क के लिए निर्धारित कर दिया। हमने यहाँ तिवाड़ी जी के लिए इतना बढ़िया पार्क देके आप व्यापारी आए दिन में रेस्ट करें। हमने पानी के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे दिया, पानी की इनकी डिमांड थी। हमने इनसे कहा कि 2 मंजिला बनाना है, परमिशन लो, बनाओ। अब मैं अगर आज की डेट में तो बनाओ ना, अब वो भी मैंने छोड़ दिया। मेरी आज तक चर्चा ही नहीं हुई, ये मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं कि कौन, ये खुद ही अपने आप को कह रहे हैं कि आम जनता का तो कहना है आम जनता का हटना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग खुद ही कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, ये खुद ही अपने आप को अवैध साबित कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। मैं तो यहाँ आता हूँ और कहता हूँ कि मैं तो लोकल आदमी हूँ, शहर का बच्चा हूँ, बंदा हूँ, यही पला पड़ा हूँ और रेगुलराइज आप करिए। अब कुछ लोग क्या है, अभी देखा मैं बातचीत में अच्छे लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ लोग अपना क्योंकि उनका मकसद है राजनीति और मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत, कई विधायकों के नजदीक है। 3 दिन से मैं लगातार अखबारों में सुर्खियों से बता सकता हूँ कि कौन कौन लोग विपक्ष के करीब लोग जो है यहाँ आकर माहौल खराब कर रहे हैं। मैं आपको अखबार में आप फोटो देखिए, मैं जानता हूँ कौन लोग वो व्यापारी के छत में नकाब पहनकर राजनीति कर रहे हैं। उनका काम व्यापार है ही नहीं, ठीक है, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोग उकसा रहे हैं। डब्बू जी बात कुछ भी हो, आम आदमी नागरिक पीड़ित हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। भैया अतुल जी, आम नागरिक पीड़ित हो रहा है, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। मैं अभी प्रशासन से बात करूंगा जी सर, कि आम नागरिक को कोरोना जैसी महामारी में हिंदुस्तान के आम आदमी के मैं बहुत कदर करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी में भी सब्जी मिली, कोरोना जैसी महामारी में भी राशन बटा जी। ये किसी लोगों का वो थोड़ी है सिंडिकेट की मैं नहीं खोलूंगा तो किसी को सब्जी नहीं मिलेगी। कुल मिला के बात है, अतिक्रमण बिलास नहीं किया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि अतिक्रमण किया जाएगा। मैंने कहा विधि के विधान से, अभी तक तो किसी कहा ही नहीं मैंने। अगर कोई अतिक्रमण का मामला आएगा, मेरी नजर में तो है ही नहीं, आएगा तो हमारा सचिव बताएगा कि भाई इसको कैसे रेगुलाइज किया है। अब ये थोड़ी कह देगा सचिव हो गया भाई आंख बंद कर लेगा। कल को कोई भाई देवे कोई अदालती आदेश आ गया तो सचिव तो कहेगा यार मेरा इस्तीफा ले लो साहब। मैं कह रहा हूँ विधि के विधान से सब चीजें, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज को करना चाह रहे हैं, डमो डोंगा करना चाह रहे हैं। डमो डोंगे जियो भी निकाला, कोशिश कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति यहाँ कारोबार करे और अच्छी तरह करे, देश की सबसे मंडी बने हल्द्वानी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब आपस के बात से होता है। चलिए, धन्यवाद।